भूषण जी कुलभूषण जी भगवान की, भगवान राम की, भगवान हनुमान की, प्रथमाचार्य आचार्य प्रवर्षी शांति सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य प्रवर्षी विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य प्रवर्षी समय सागर जी महाराज की, पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिषी वीर सागर जी महाराज की, मुनिषी विशाल सागर जी महाराज की। देखिए, इस सिद्ध क्षेत्र पर इतने सारे बच्चों को देख कर के हमारा मन बहुत गदगद हो रहा है और ऐसे लग रहा है कि जो आज अंग्रेज़ों के भारत में आने से पहले जो इस भारत में स्कूल चला करते थे, वैसे दृश्य इस कुंथलगिरी में दिखाई दे रहा है। आप सभी बच्चों को मालूम होना चाहिए कि जब अंग्रेज भारत में नहीं आए थे ना, तो सभी जगह ऐसे ही गुरुकुल चला करते थे और उन गुरुकुलों में बच्चों को सब प्रकार की शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी और सभी प्रकार की कलाओं में पारंगत किया जाता था। जानते हो कितनी कलाएं होती बच्चों? कहते हैं 72 कलाएं होती हैं पुरुष की और 64 कलाएं होती हैं महिलाओं की। तो ऐसी ये सब कलाएं मतलब तरह तरह की विद्याओं के माध्यम से आपको उनको सिखा करके आपको सब बच्चों को संस्कारित किया जाता था इन गुरुकुलों में। तो ऐसा ही दृश्य यहाँ पे दिखाई दे रहा है और बहुत अच्छा वातावरण यहाँ पर है। आप सभी बच्चों को कैसा लगता है यहाँ पे? एक बच्चा हमारे पास सुबह आया था, उसका नाम है हर्षित जैन। कहाँ है वो? हर्षित महातपुर का है। कौन है? खड़े हो जाओ बेटा। हर्षित है ना, हर्षित। महातपुर का कौन बच्चा है यहाँ पे? कोई है महातपुर का बच्चा? तो वो बच्चा बोल रहा था, महाराज जी हमें यहाँ पे हमारे मम्मी पापा की बहुत याद आती है। अच्छा, किन किन बच्चों को आती है याद मम्मी पापा की? नहीं आती? अच्छा लगता है ना? बहुत अच्छा, हमें तो बहुत बढ़िया प्रसन्नता हो रही है। फिर देखो बच्चों, आपको हम बता दे रहे, आज से 150 वर्ष पहले इस भारत में ऐसे ही पढ़ाई होती थी। गुरुकुल हुआ करते थे और गुरुकुल में 5.5 साल का बच्चा होता था और वो गुरुकुल में भर्ती हो जाता था। और यहाँ पर जो ऊपर मंदिर बना है ना, कौन से भगवान का मंदिर है? देशभूषण जी कुलभूषण जी भगवान का। उनकी स्टोरी आपको हम बताते हैं। सुनाई कभी किसी ने आपको? चलो उनकी स्टोरी ही बताते हैं। वो आज से बहुत समय पहले की बात है और वो देशभूषण जी और कुलभूषण जी दोनों राजकुमार थे और वो ऐसे ही गुरुकुल में पढ़ते थे और 5.5 वर्ष के हो गए होंगे। उसके बाद वो गुरुकुल चले गए। जब वो गुरुकुल चले गए उसके बाद उनके घर में एक उनकी बहन का जन्म हुआ, है ना, उनकी बहन हुई बाद में। और जब वो पूरे 18 साल के हो गए होंगे और अपनी पढ़ाई करके वो अपने घर आए वापस, सभी कलाओं में पारंगित होकर के, तो उन्होंने क्या देखा कि कोई एक बच्ची यानी कोई एक बहन यानी कोई एक लड़की उनके मकान की हवेली की राजमहल की एक उसमें खिड़की पे वहाँ बैठी हुई है। उन्होंने देखा तो दोनों भाई आपस में बात करने लगे। देखो भाई, देशभूषण जी कुलभूषण से बोलते हैं, देखो भाई
वो जो लड़की बैठी है ना वहाँ पे, उस लड़की से विवाह मैं करूँगा। और कुलभूषण जी बोलते हैं नहीं भैया, उस लड़की से तो विवाह मैं करूँगा। दोनों में झगड़ा होने लगा। दोनों नहीं, मैं करूँगा मैं करूँगा। अब दोनों तो राजकुमार थे, दोनों ने अपनी अपनी तलवार निकाल ली और तलवार वगैरह निकाल करके वो एक दूसरे से लड़ाई करने लगे। ये लड़ाई चालू हो गई और लड़ाई जब चालू हो गई तो इतने में तो उनके माता पिता आ गए कि चलो भाई बच्चे आ रहे हैं पढ़ के, उनको लेने के लिए। और वो जो लड़की बैठी हुई थी वो लड़की भी माता पिता के साथ आती है और थोड़े से आगे बढ़ते हैं और वो कहती भैया भैया भैया। समझ गए आप लोग? बच्चों समझ गए वो लड़की कौन थी? वो उन दोनों ही भाइयों की जो बहन थी। जब वो गुरुकुल में चले गए थे और 16-17 साल तक वहीं पढ़ते रहे, उसके बाद उसका जन्म हुआ तो वो भी 14-15 साल की हो गई होगी, बड़ी हो गई थी अब। तो सोचो, उन दोनों भाइयों ने सोचा धिक्कार है, हमारे मन को धिक्कार है, हमारी बुद्धि को धिक्कार है कि हम अपनी बहन की ही पहचान नहीं कर पाए। ऐसे उनको गिलानी से भर गए दोनों भाई कि हमने अपने बहन के प्रति ही ऐसे बुरे विचार बना लिए। बहुत अच्छी शिक्षा बच्चों उस समय गुरुकुल में दी जाती थी कि जब तक अपनी शादी नहीं होती है ना, तब तक आज जो वर्तमान में स्कूलों में बच्चे बच्चियां एक साथ पढ़ते हैं, आप तो बहुत सौभाग्यशाली बच्चे हो कि यहाँ पर सिर्फ बच्चे ही बच्चे पढ़ते हो, बच्चियां तो है ही नहीं। ये संस्कार कुंथलगिरी में रहने वाले गुरुकुल के बच्चों को देशभूषण कुलभूषण भगवान के तरफ से गिफ्ट में ही मिल गया। आपको ये समझ लो, क्योंकि यहां पर बच्चियां हैं ही नहीं। नहीं तो आप सभी बच्चे अभी छोटे हैं, जो बड़े हैं और कभी घर में जाते होंगे, आप देखते होंगे तो जहां पर लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ रहे हैं स्कूलों में, वहां पे तो क्या हो रहा है, क्या होता है? आपस में लड़के लड़कियां फ्रेंडशिप कर लेते हैं, मित्र बन जाते हैं। और उन बच्चों का, ऐसे बच्चों का बहुत सारा समय तो उस अपनी फ्रेंड की फरमाइश पूरी करने में, उसको समझाने बुझाने में, इसी खेल में लग जाता है। कोई पढ़ाई नहीं हो पाती ऐसे बच्चों की। ये सारी मुसीबतों से कुंथलगिरी के बच्चे तो अपने आप ही बच गए, मोबाइल से बच गए, इस प्रकार की बुरी संगति से बच गए। तो आप सभी बच्चों का मैं तो कह रहा हूं, यहां पर इस गुरुकुल में बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं। और अब आप सभी बच्चों को मालूम पड़ ही गया है कल कि यहां पर अब कितने महाराज जी आ गए? 11 महाराज जी आ गए यहां पर। परम पूज्य निर्यापक श्रवण बड़े महाराज जी, मुनीसी वीर सागर जी महाराज। बच्चों को अब सबके नाम याद करना है। सबसे बड़े महाराज जी कौन से हैं? परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनीसी वीर सागर जी महाराज, फिर मुनीसी विशाल सागर जी महाराज, फिर मुनीश्री, आपके सामने कौन से महाराज जी बैठे हैं? जोर से बोलो। फोटो में देख लेना आप सब महाराज जी के, आपको फोटो भी याद करना है और नाम भी याद करना है। वहां पे जो फ्लैक्स लगे हैं ना, उनमें है ना, तो ये महाराज जी कौन से हैं? जोर से बोलो, जयकार लगाओ एक बार, जोर से तो बोलो। देखो महाराज जी की जय ऐसे नहीं बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। आप सभी बच्चे को एक हम बहुत अच्छी बात बताते हैं। अब जब भी आप जयकारा लगाओगे ना, अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर करो और फिर जब जयकारा लगाओगे ना तो 3 बार जय 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 ऐसा बोलोगे, है ना।
हम फिर से बुलवाते हैं। बोलिए परम पूज्य निर्यापक सुमन मुनिषि वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिषि विशाल सागर जी महाराज की। अब आप बोलो। परम पूज्य मुनिषि उत्कृष्ट सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिषि नमित सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिषि भास्वत सागर जी महाराज की। अब देखो, ये इतने तो महाराज जी हैं। कितने महाराज जी हैं? 6 महाराज जी हैं। ये मुनि महाराज हैं, है ना। और 5 क्षुल्लक जी महाराज हैं। कौन से महाराज हैं? क्षुल्लक जी महाराज हैं। उनके भी नाम हम आपको बता रहे हैं। आप किसी को पता है? यहाँ पे महिलाओं को पता है कि क्षुल्लक जी लोग के नाम क्या है? नहीं पता? फ्लैक्स में पढ़ा नहीं आपने? तो यहाँ पर 5 क्षुल्लक जी महाराज हैं। क्षुल्लक श्री मंथन सागर जी महाराज, क्षुल्लक श्री मनन सागर जी महाराज, क्षुल्लक श्री विचार सागर जी महाराज, क्षुल्लक श्री मगन सागर जी महाराज और क्षुल्लक श्री बिरल सागर जी महाराज। तो आज एक होमवर्क रहेगा सभी बच्चों को। सभी महाराज जी के और क्षुल्लक जी के नाम आपको याद करना है, ठीक है ना। तो फिर बहुत अच्छा रहेगा। जो फ्लैश लगे हुए हैं ना, उनमें आप चेहरा देख के नाम याद करेंगे तो महाराज जी को पहचान भी जाएंगे, ठीक है ना। तो अब जयकारा लगाओ तो ऐसे लगाना, ठीक है। अब फिर क्या हुआ? अपनी स्टोरी कहाँ चल रही थी? जब उन दोनों भाइयों ने देखा, समझ लिया ये तो हमारी बहन है, और अपने आप को उन्होंने धिक्कारा। ओ, धिक्कार है हमारे मन को, हमारी बुद्धि को। हम पहचान ही नहीं पाए, अपनी बहन को नहीं पहचान पाए। और ऐसा उनको एक अंदर से वैराग्य का बीजारोपण हो गया, यानी उनको वैराग्य आ गया और वो घर में गए ही नहीं और सीधे जंगल की ओर चल दिए कि अब ऐसे घर में, परिवार में, संसार में हमें नहीं जाना। इस बुद्धि को धिक्कार है। और आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत को लेकर के कोई आचार्य महाराज के पास गए, और जैसे हम लोग मुनि महाराज है ना, ऐसे मुनि दीक्षा ले रही इन दोनों भाइयों ने। अब मुनि दीक्षा लेकर के महाराज जी क्या करते हैं? अब जानते हो सभी बच्चे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जैन भी नहीं है ना। किंतु मैं कहता हूं कोई भी जाति से जैन नहीं होता है। भगवान महावीर स्वामी ने कहा है कोई भी व्यक्ति क्या जन्म से महान नहीं होता है। किससे होता है? कर्म से महान होता है। कैसे होता है? और यहां पर रहने वाले बच्चे सभी के सभी कर्म से तो जैन ही हैं, क्योंकि सभी को नमोकार मंत्र याद है ना, चत्ताई दंडक याद है। यहां पर जैनी के 3 लक्षण होते हैं। देखो, जैन कौन कहलाता है, इसकी पहचान होती है कर्म की अपेक्षा। तो जो प्रतिदिन भगवान के दर्शन करता है, कितने बच्चे दर्शन करते हो भगवान जी के? जो यहाँ मंदिर जी में भगवान है, उन भगवान जी के दर्शन सभी बच्चे करते हो कि नहीं करते हो? करते हो ना, सभी बच्चे करते हैं। जो नहीं करता हो ना बेटा, तो करना। इस सभी भगवान के दर्शन करने से हमारी बुद्धि बढ़ती है, और हमारी जब बुद्धि बढ़ती है तो हमें बहुत, और भगवान का दर्शन करने से हमारा मन भी प्रसन्न रहता है। हम पॉजिटिव ऊर्जा से भर जाते हैं, और हमारे लिए जैसे ये मुनि महाराज और ये भगवान जी जो मंदिर में विराजमान है, एक पावर हाउस के समान है। कैसे है ये? तो अब आप सभी बच्चों का ऐसा पुण्योदय आया है कि जानते हो ये महाराज जी अब यहाँ पे कुंतलगिरी में कब तक रहने वाले हैं?
पूरे 4 महीने इस कुंथलगिरी में अब महाराज जियों के दर्शन बच्चों को होंगे। तो अब सभी बच्चों को महाराज जी की भैयावर्ती करने का अवसर प्राप्त होगा। उनके मुखार बिंद से कुछ अच्छी बातें सुनने का अवसर प्राप्त होगा, है ना। तो ऐसे बहुत अच्छा आप बच्चों का स्वर्णिम अवसर आ गया है और बहुत अच्छी बातें महाराज जी आप सब बच्चों को बताएंगे। और तो आप कर्म से जैन हैं, तो जैन होने का पहला चिन्ह है कर्म की अपेक्षा प्रतिदिन भगवान का दर्शन करना। तो सभी बच्चे यहाँ पर जो मंदिर बने हैं ना बेटा, उनमें जाकर के हाथ जोड़ करके भगवान का दर्शन किया करो और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा करो। नमोकार मंत्र आता है जो आपको, तो 9 बार नमोकार मंत्र आप पढ़ेंगे तो जैसे ही भगवान का दर्शन करेंगे और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे, आपका पूरा का पूरा शरीर एक सुरक्षा कवच से रक्षित हो जाएगा। कोई भी जो बच्चा 9 बार नमोकार पढ़ेगा ना, अब आंधी आए, तूफान आए, बिजली गिरे, आप बच्चों का बाल बाका नहीं कर पाएगी कोई भी चीज। जो बच्चे इस नमोकार मंत्र के माध्यम से सुरक्षित हो जाता है, इसका सुरक्षा कवच पहन लेता है, ऐसा महान मंत्र है नमोकार मंत्र, महान मंत्र। इसके सुरक्षा कवच से जो सुरक्षित हो जाएगा, आंधी तूफान बिजली ज्वालामुखी उसका बाल वाका नहीं कर पाएगी, ये समझ लेना। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण अभी अभी आप लोगों ने सुना होगा, बच्चों ने सुना, बच्चों ने अभी आप लोगों ने सुना होगा, कुछ समय पहले एक प्लेन क्रैश हो गया था ना, उसमें कितने लोग मारे गए? 242 लोग थे तो 241 मारे गए, एक बचा। वो बहुत पुण्यशाली है। जिस हॉस्टल पे गिरा वो, उस हॉस्टल में बहुत सारे डॉक्टर लोग अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे, MBBS डॉक्टर। बहुत गजब की बात बता रहे सब बच्चों को कि आप कितने पुण्यवान हो। उस हॉस्टल में जो जैन बच्चे रहते थे, वहां पे वेज नॉन वेज दोनों प्रकार का भोजन बनता होगा। तो जो जैन बच्चे थे ना, वो वहां पे भोजन नहीं करते थे। वो सारे के सारे बच्चे और अन्यत्र भोजन करने के लिए गए थे। और जैसे ही वो प्लेन वहां पे गिरा उस बिल्डिंग पर, हॉस्टल पर, तो वो सभी जेल बच्चे बच गए, उनको कुछ भी नहीं बिगड़ा उनका। कोई भी जेल बच्चे का कुछ भी नहीं बिगड़ा, सोचो आप। तो यहां पर आप कितने सौभाग्यशाली हो, भगवान का दर्शन भी करते हो। और कोई भी बच्चे को यहाँ पे रात्रि में भोजन मिलता है, वासा कब कर लेते हो आप लोग? अभी कर लोगे ना, 6, सवा 6, 6:30 बजे तक, है ना। तो सारे बच्चों का रात्रि भोजन का भी त्याग हो गया। और यहाँ पर चूंकि ये दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र है, तो सभी बच्चों को जो भोजन वगैरह बनता होगा, उसमें पानी भी छान करके ही यूज किया जाता होगा। मतलब सारे के सारे बच्चे इन तीनों कर्मों की अपेक्षा यहां पर जैन ही है। और सौभाग्यशाली हो सभी बच्चे। तो ऐसे वो दोनों भाई मुनि महाराज बन गए। क्या बन गए? मुनि महाराज बन गए। और जो दिगंबर मुनि महाराज रहते वो कैसे होते हैं, सभी बच्चे थोड़ा समझ लेंगे इस बात को कि ये कितनी तपस्या करते हैं। इन देशभूषण जी और कुलभूषण जी भगवान ने भी मुनि महाराज बनकर के, उन्होंने जैसे मुनि दीक्षा ली, वो कौन थे आप जानते हो? राजकुमार थे। राजकुमार राजा के बेटे थे। जैसे उन्होंने दीक्षा ली, सबसे पहले क्या किया जानते हो? कि स्लोंच किया। क्या किया? ऐसे राजकुमार थे, काले काले घुंघराले बाल हो रहे थे, उन बालों को अपने हाथ से उखाड़ करके अलग कर दिया। जैन मुनि महाराज ऐसे होते हैं, अपने बालों को, सिर के बालों को भी
मूछ के बालों को भी और दाढ़ी के बालों को भी अपने हाथ से उखाड़ते हैं, कैंची वगैरह से नहीं काटते हैं। जब कभी कोई मुनि महाराज का अभी केश लॉन्च होगा तो आप सब बच्चों को उनको केश लॉन्च साक्षात देखने का भी अवसर प्राप्त होगा कि वो कैसे उखाड़ते हैं। तो सभी को इसलिए बता रहा है बेटा कि जैन मुनि महाराज जो आपके सबके लिए दर्शन के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, वो कैसी साधना करते हैं, कैसी कठोर तपस्या करते हैं, जब वो भगवान बनते हैं। तो उन देशभूषण जी कुलभूषण जी महाराज ने, राजकुमारों ने अपने केश लॉन्च किए और फिर सारे अपने आभूषण वगैरह, वस्त्र वगैरह सब निकाल दिए और दिगंबर मुनि महाराज बन गए। और जानते हो, वो दिगंबर जब मुनि महाराज बन गए तो वो सब जगह जो मुनि महाराज रहते ना, अब वो एक ही बार भोजन करते हैं। कितनी बार भोजन करते हैं? आप लोग कितनी बार करते हो? 2 बार तो करते ही हो। एक बार नाश्ता, 2 बार भोजन, कि नाश्ता 2 बार? हमें एक बच्चे ने बताया है कि महाराज जी यहाँ पर सुबह नाश्ता होता है ना, फिर भोजन होता है, 3 बजे फिर नाश्ता होता है और शाम को फिर भोजन होता है। इतनी बड़ी व्यवस्था और इतनी बड़ी फैसिलिटी तो घर में भी नहीं मिलती आपको, है ना। अच्छा लग रहा है ना सब बच्चों को यहाँ पे कि नहीं? किस बच्चे को बुरा लगता है? अच्छा यहाँ पे किसी को बुरा लगता है? और बेटा ऐसा सुंदर वातावरण, ऐसा बढ़िया ऑक्सीजन और ऐसा अद्भुत दृश्य कहीं दुनिया में मिल ही नहीं सकता जो कुंथलगिरी में। जानते हो यहाँ का अतिशय जानते हो? हम सभी महाराज जी, वीर सागर जी महाराज कम से कम 1000 किलोमीटर की यात्रा करके आए हैं। कुंडलपुर से बिहार करते करते वो कुंथलगिरी आए हैं। और हम सभी महाराज इधर से सांगली से बिहार करते करते पैदल ही, जैन मुनि महाराज पैदल ही चलते हैं, तो बिहार करते करते आए। किंतु जैसे ही यहाँ इस सिद्ध क्षेत्र कुंडलगिरी में आए, कुंथलगिरी में आए, हमें ऐसे लगा कि हम 1 किलोमीटर भी बिहार करके नहीं आए, बिल्कुल हमारी सारी थकान उतर गई। ये यहाँ के प्राकृतिक वातावरण का अतिशय है। सोचो, थोड़ा सा भी कोई व्यक्ति पैदल चल रहा है तो थक जाता है, और हम इतने 300 किलोमीटर से 350 किलोमीटर से बिहार करते आए और हमें ऐसे लग ही नहीं कि हम इतना बिहार करके आए। तो ऐसे ही वो देशभूषण कुलभूषण मुनि महाराज भी बिहार करते करते, आज से हजारों वर्ष पहले की बात है, बता रहे लोग लाखों वर्ष पहले की बात है, उस समय वो यहाँ पर आए जब घनघोर जंगल होगा यहाँ पे, और वो जो दोनों मुनि महाराज जैसे खड़े हैं ना मंदिर में, सब बच्चों ने दर्शन किए ना ऊपर के भी, ऐसे ध्यान में खड़े हो गए। और ध्यान में खड़े होकर के मुनि महाराज तपस्या करते हैं। तपस्या करने खड़े हो गए तो कोई एक देव उनके ऊपर उपसर्ग करता था। कोई पूर्व जन्म का उनका मतलब दुश्मन होगा, तो वो रात के आकर के जब वो ध्यान में खड़े रहते थे ना, सिंह की आवाज़, चीते की आवाज़, गिद्ध की आवाज़, खूब आवाज़ करता था, बिजली चमका था, पानी गिराता था, और बहुत भयंकर उनको मतलब उनकी तपस्या भंग हो जाए, ऐसे उपद्रव करते थे। उपसर्ग का मतलब उपद्रव, ऐसे किया करते थे। तो एक बार की बात है कि वो दोनों मुनि महाराज ऐसे ध्यान में खड़े हुए थे, और उसी समय श्री रामचंद्र जी का वनवास चल रहा था। रामचंद्र जी वनवास में कौन कौन थे? राम, लक्ष्मण और सीता जी। तो वो इसी वन में आकर के रुके यहाँ पर, और जब वो कोई जो देव था ना, वो खूब गर्जना करने लगा, आवाज करने लगा, तो सीता डरने लगी, ये कहाँ से आवाज आ रही है, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है।
तो राम लक्ष्मण को भी पता पड़ा कि यहाँ क्या हो रहा है ये। और उन्होंने राम और लक्ष्मण तो बहुत महान थे, बहुत बलशाली थे वो भी, आप सभी जानते हो। तो वो आते हैं और आकर के देखते हैं, और वो जो देव यहाँ पे परेशान कर रहा था उसको राम और लक्ष्मण ने अपने धनुष बाण चला चला करके उस देव को भगा दिया, और देशभूषण कुलभूषण जी महाराज को केवल ज्ञान हो गया। जब केवल ज्ञान हो गया ना उनकी तपस्या के प्रभाव से, तो सभी स्वर्ग के देवी देवता आए यहाँ पर, और उन्होंने आकर के बहुत बड़ा उत्सव मनाया। जैसे कल आप सभी बच्चे हम लोगों को लेकर के आए ना, तो जब उन देशभूषण कुलभूषण मुनि महाराज को केवल ज्ञान हो गया ना, केवल ज्ञान क्या कहलाता जानते हो? केवल ज्ञान होने से पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में क्या हो रहा है सब उन भगवान को ऐसे आंख बंद करने के बाद भी दिखाई देता है। ऐसा ज्ञान उनको हो गया। तो ऐसा यह पवित्र स्थान है। ऐसे स्थान की यहाँ पर उन्होंने साधना की, और उसके बाद और तपस्या करके वो सीधे मोक्ष में जाके विराजमान हो गए, भगवान बन गए। इसलिए इस क्षेत्र का नाम क्या है? सिद्ध क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पे उन देशभूषण कुलभूषण जी मुनि महाराज ने बहुत तपस्या की, और तपस्या करके अपने सारे कर्मों को जला दिया, और जाकर के सिद्ध सला में जाकर के विराजमान हो गए, सिद्ध भगवान बन गए। ऐसा ही पवित्र स्थान है। मैं तो कहता हूं ये पूरे इस आसपास के एरिए में जितने भी बच्चे यहाँ के गुरुकुल में आकर के पढ़ेंगे वो बहुत महान व्यक्ति बनेंगे, महान पवित्र ऊर्जा से भर जाएंगे, उनका जीवन बहुत मंगलमय बनेगा। अभी यहाँ पर कितने बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में? रहते कितने? 255, 280 रहते हैं। स्कूल में 400 पढ़ते हैं ना। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ये जो चातुर्मास अब 2025 का होने वाला है, यहाँ पर कुछ ऐसी प्लानिंग बनेगी, इस कुंतलगिरी के गुरुकुल में हजारों बच्चे पढ़ेंगे यहाँ पर, और सब बच्चे अच्छे अच्छे संस्कारों को प्राप्त करेंगे, और यहाँ से जाने के बाद अच्छे अच्छे पदों पर जाएंगे। कोई टीचर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई सीए बनेगा, कोई वकील बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, और कोई आमदार बन सकता है, खासदार बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है। और यहाँ तक बच्चे ही तो बेटा आगे बढ़ते हैं। आप में से आने वाले समय में कोई प्रधानमंत्री भी बन सकता है। क्या बात है इसमें? माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, कैसे बने जानते हो बेटा? ऐसे तो बने, धीरे धीरे कार्यकर्ता बने, फिर वो आरएसएस में भर्ती हो गए, फिर धीरे धीरे बढ़ते 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 वो प्रधानमंत्री बन गए। कैसे बन गए? क्योंकि उन्होंने, आप सभी बच्चे यहाँ पे पढ़ते हो ना, तो अब ये बताओ अच्छे आदमी आप कैसे बनोगे? हम एक कोई थोड़ा सा समय बता देना, ये 2-3 सूत्र आपको हम दे रहे हैं, क्योंकि हम यही चाहेंगे, हम मुनि महाराज आपसे यही अपेक्षा करेंगे कि देखो दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। बच्चों ध्यान से सुनना, 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जिनके नाम से नगर जाना जाता है, और एक वो लोग होते हैं जो नगर के नाम से जाने जाते हैं, है ना। देशभूषण जी, कुलभूषण जी मुनि महाराज भगवान ऐसे हुए, ऐसा काम उन्होंने किया, वो जिस राज्य के होंगे वो राज्य देशभूषण कुलभूषण मुनि महाराज के नाम से जाना जाता हो कि ये वहां के राजा हैं, वहां के राजा के राजकुमार हैं। जैसे अभी यहां पर जो मुनि महाराज आए हैं बच्चों,
सबसे बड़े मुनि महाराज परम पूज्य निर्यापक समर मुनि श्री वीर सागर जी महाराज हैं। कौन है? वीर सागर जी महाराज। वो वीर सागर जी महाराज ने कहाँ तक पढ़ाई की है आप जानते हो सभी बच्चे? उन्होंने बीई किया है, बीई केमिकल इंजीनियरिंग की है। फिर उन्होंने एमबीए भी किया है, एमबीए होता ना। फिर उन्होंने एक और डिप्लोमा होता है सीएफए, 3 डिग्रियां प्राप्त की हैं। मुंबई जैसे बड़े शहर में उन्होंने पढ़ाई की है और उस मुंबई में भी उन्होंने अपनी ही कंपनी बना ली थी और कंपनी को चलाने लगे थे। किंतु जब उनको संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर जी महाराज का दर्शन नागपुर के पास रामटेक है वहाँ पर हुआ, तो उन आचार्य बोर्ड के चरणों में आकर के उन्होंने भी आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, देशभूषण कुलभूषण महाराज की तरह। और ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के फिर आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज से मुनि दीक्षा ले ली। और वो मुनि दीक्षा लेकर के आज खूब धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। कहाँ के हैं वो जानते हो? नितिन गडकरी जी जो मंत्री हैं, कौन से मंत्री हैं? राज्य परिवहन मंत्री है ना, कहाँ के हैं वो नितिन गडकरी जी? केंद्रीय मंत्री। बच्चों पता है जो पूरे भारत वर्ष में जब से वो मंत्री बने हुए हैं नितिन गडकरी जी, सब जगह के रोडों को ऐसे बना दिया जैसे विदेश के रोड हो। ऐसे वो भी नागपुर के हैं। कहाँ के हैं? ये जितने भी हाईवे बन रहे हैं, नई नई प्लानिंग ला करके वो रोड बना रहे हैं, वो सब नितिन गडकरी जी बना रहे हैं और वो नागपुर के रहने वाले हैं। तो वीर सागर जी महाराज का भी जन्म नागपुर में ही हुआ है। आज वो नागपुर से जाना जाता है किसके नाम से? परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री वीर सागर जी महाराज आचार्य गुरु विद्यासागर जी के शिष्य जो नागपुर में जन्मे, वो आज पूरे भारत में, यहां तक कि परम पूज्य वीर सागर जी महाराज दिल्ली में भी धर्म ध्वजा को फहरा करके आए, भारत की राजधानी दिल्ली में। ऐसे मुनि महाराज आप सब बच्चों के लिए अब यहाँ पर आ गए हैं। उनका भी उद्बोधन आपको सुनने को मिलेगा। और परम पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज भी बच्चों के लिए बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। अभी वासा के बाद वहाँ पर संत निवास के पास में ही संघ का समाधान होगा। क्या होगा? तो कोई भी बच्चे वहाँ पर, बड़े बच्चे वहाँ पर पहुँचेंगे, छोटे बच्चों को यदि अभी जैसी आपकी व्यवस्था हो, टीचर जी आपका जैसा बोलें, तो आज बड़े बच्चे पहुँचना या सभी बच्चे पहुँच सकते हो तो पहुँचना वहाँ पर और अपनी अपनी जो भी पूछना हो आपको, है ना। यहाँ पर हम आपको उद्बोधन दे रहे हैं, वहाँ पर आप अपनी कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि महाराज जी ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है ना। तो अब सभी बच्चों को हम यही कहना चाहेंगे आप सबसे कि यदि आप कुछ अच्छा बनना चाहते हो, कुछ ऐसा हो कि नगर के नाम से नहीं आपके नाम से नगर जाना जाए, जैसे वीर सागर जी महाराज के नाम से नागपुर जाना जाता है ना, तो आपको क्या करना होगा जानते हो? आज वर्तमान में माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। वो कैसे बने हैं? जब वो पहली बार प्रधानमंत्री जी बने थे तो वो सबसे पहले कहाँ गए थे? प्रधानमंत्री जी बनने के बाद कहाँ पे गए थे बेटा? कोई बच्चा बता सकता है? किसी को नहीं पता? देखो वो वहाँ पे एक बच्चा है, बताओ बेटा कहाँ गए थे? हैं? नहीं, अच्छा विद्यासागर के पास तो बाद में गए थे बेटा। हम बता दे रहे आप सभी बच्चों को, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रथम बार जब प्रधानमंत्री बने
तो वो सबसे पहले अपनी मां के पास गए थे। तो जो बच्चे यहां से पढ़ेंगे, अच्छे संस्कार प्राप्त करेंगे और अपनी माता पिता की सेवा करेंगे, उनकी बात को मानेंगे, है ना, उनका जितना भी आप जो आपके ऊपर उन्होंने उपकार किया है, आपको यहाँ पे भेजा है अच्छे गुरुकुल में, आपकी फीस वगैरह जमा करते हैं, पैसा देते हैं यहाँ पे, और आपको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, तो उन आप सभी बच्चों को भी अपने उन माता पिता के उपकार को नहीं भूलना है। नहीं भूलोगे? बोलो, माता पिता की सेवा करोगे सभी बच्चे? बोलो हाँ, जोर से बोलो। बहुत बढ़िया। और उनकी बात मानोगे, है ना? माननीय नरेंद्र मोदी जी जब विदेश की यात्रा पे भी गए, अमेरिका जैसे देश में भी गए, है ना, आपने कभी सुना है कि उन्होंने वहां पे जाकर के नॉनवेज खाया हो? सुना कभी? नहीं। पूरे शुद्ध शाकाहारी और बहुत धार्मिक दृष्टि को रखने वाले मोदी जी हैं। उन्होंने विदेश में भी जाकर के, जब एक बार का सुना है, हमने नवदुर्गा वगैरह चल रही थी, नवरात्रि, तो विदेश में जाकर के उन्हें मात्र नारियल पानी पी करके काम चलाया था, वहां की कोई वस्तु तक भी नहीं खाई, है ना? ऐसे ही बच्चों, सभी बच्चे अपने सदाचार को अच्छा बनाओगे। आज सभी बच्चे प्रतिज्ञा करेंगे, जितने भी बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, कि अब आप भी एक अच्छे इंसान बनना चाहते हो ना, तो सभी प्रकार की बुरी आदतों से दूर रहना। ठीक है ना? कितना बज गया भैया? टाइम कितना हो गया? 5 बज गए ना? तो सुनो, अब देखो 4 महीना यहाँ पे ही रहना है, आपको भी रहना है और हमें भी रहना है, और ना जाने आपके पुण्य प्रताप से और ज़्यादा भी रुक सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो ऐसी भावना भाओ कि 4 महीने नहीं महाराज जी, और ज़्यादा भी रुके यहाँ पर। क्या भावना है बच्चों आपकी? अच्छा, हम जो आपको बता रहे हैं, ये बातें जो बता रहे हैं, आपके टीचर लोग कभी बताते हैं आपको? बताते हैं? वैसे बताते होंगे, पर महाराज जी का सोच अलग ही रहता है बच्चों। तो ये बातें यदि हम जो आपको बता रहे हैं अच्छी लग रही हो, तो आप सभी बच्चे भावना माना और रोज नमोकार मंत्र पढ़ना कि महाराज जी अधिक से अधिक कुंभलगिरी में रुके। ठीक है? तो सभी बच्चे अब देखो, अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक प्रतिज्ञा करेंगे कि अपनी माता पिता की आप सेवा करोगे, माता पिता के उपकार को कभी नहीं भूलोगे, और यहाँ से जब भी अपने घर जाओगे या कभी माता पिता आपके यहाँ पर आते हैं, तो सबसे पहले उनके आप चरण स्पर्श करोगे। करेंगे सभी बच्चे? कौन कौन करेगा चरण स्पर्श जब भी आपके माता पिता यहाँ पे आएंगे? है ना? बहुत बढ़िया, बहुत 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 आशीर्वाद सभी बच्चों को, उनके चरण स्पर्श करना। ठीक है? और अपने जीवन में कभी भी आप सभी बच्चे एक प्रतिज्ञा करेंगे। क्या प्रतिज्ञा करेंगे? कि कभी भी आप नॉनवेज नहीं खाएंगे। कर सकते हो? शराब नहीं पिएंगे। कर सकते हो ये? है ना? कभी भी आप किसी की चोरी नहीं करेंगे। हो जाएगा? और कभी भी जुआ लॉटरी नहीं खेलोगे। हो जाएगा? कभी भी शिकार नहीं खेलोगे। शिकार समझते हो ना? आज बहुत सारे बच्चे, आप सभी बच्चे तो बहुत अच्छे हो, आप बच्चों को देख कर तो हमारा मन इतना प्रसन्न हो रहा है, इतना गदगद हो रहा है कि हम आपको क्या, हमारा रोम रोम प्रसन्न हो रहा है। क्यों हो रहा है जानते हो? आप किसी भी बच्चे के पास मोबाइल नहीं है?
किसी के पास नहीं है। आप सभी बच्चे मुझे लग रहा है कि इस बात से दुखी हो सकते हो, देखो हमारे पास मोबाइल नहीं है। किंतु मैं कहता हूँ आप बच्चों, जो आप बच्चे सुखी हो ना, मोबाइल बहुत बड़ा क्या है, खतरा है। मोबाइल बहुत बड़ा एटम बम है, वो बहुत बड़ी तलवार है, वो बहुत बड़ा परमाणु अस्त्र है। और इन सब इससे भयंकर मोबाइल से आप बचे हुए हो, ये सबसे बड़ा सौभाग्य कुंतलगिरी के गुरुकुल में रहने वाले बच्चों का है। तो अब यहां पे जब आप रहते हो ना, तब तो बेटा कुछ नहीं करते हो, किंतु जब घर में जाते हो ना, तो बहुत सारे बच्चे उस मोबाइल में लगते हैं और क्या खेलते हैं, गेम खेलते हैं। क्या खेलते हैं, ईमानदारी से बताना सभी बच्चे आप लोग भी, कि जब आप घर जाते हो ना तो खेलते हो ना गेम, बल्कि बहुत ज़्यादा खेलते हो कि भाई गुरुकुल में तो मिलता नहीं, तो अभी या घर में आए तो जितना खेलना खेल लो। तो फ्री फायर गेम कौन खेलता है, ईमानदारी से हाथ ऊपर खड़े करो। फ्री फायर कौन कौन गेम खेलते हैं बच्चे, देखो महाराज जी से आप छुपाना नहीं, हम उन बच्चों को बहुत आशीर्वाद देंगे जो बच्चे अपने दोनों हाथ खड़े करके बताएंगे कि हम फ्री फायर गेम खेलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आशीर्वाद। जो बच्चे ईमानदारी से हाथ तो खड़े कर रहे हैं कि हम खेलते हैं भाई, बहुत बढ़िया, हाथ नीचे कर लो। देखो बच्चों, फ्री फायर गेम में क्या होता है, पहले पबजी चलता था ना, है ना, उसमें क्या होता है, हम जैसे किसी को मार रहे हो ना, यही होता है ना, शूट किया जाता है ना। अच्छा सही सही बताना बच्चों, बेटा जब आप फ्री फायर गेम चला करके उसमें शूट करते हो, किसी को मारते हो, तो आपको कैसा लगता है मन में कि हम किसी को मार ही रहे कि नहीं, ऐसे लगता है ना। तो ये समझ लेना, हम भाव से उन व्यक्तियों का मर्डर करते ही हैं जिनको आप गेम में मारते हो। और भाव से भी मारने का क्या पाप लगता है, एक छोटी सी बात बता रहे हैं आपको, बहुत ध्यान से सुनना। एक छोटी सी स्टोरी है 2 मिनट की, बच्चे सभी ध्यान देंगे, फिर हम बस बंद कर रहे हैं, आपका समय हो रहा है। कितने बजे से होता है भजन शुरू, 5 बजे से होता है, 5:15 से 6 बजे, 6 बजे होता है, फिर तो ठीक है, अपने पास समय है। बहुत ध्यान से सुनेंगे। क्या हुआ, एक बार एक बहुत बड़ा समुद्र था, सत्य घटना है, इसको झूठी नहीं समझना है, ऐसी कहानी नहीं है, सत्य घटना है। जैसे समुद्र जो होता है ना, उस समुद्र में एक बहुत बड़ा मच्छ था, मगरमच्छ। वो बहुत बड़ा मगरमच्छ था, वो जो अपना मुख जब सोता था ना, तो मुख फाड़ लेता था, ऐसे मुख, नींद में मुख उसका खुल जाता था, उसमें सैकड़ों मछलियां, जैसे उसमें भी पानी भर जाता, तो बहुत बड़ा था वो, और बाहर आ जाती थी, अंदर चली जाती थी जब वो सोता था। तो अब क्या हुआ, उस बड़े मगरमच्छ के कान में एक छोटा सा भी मछली बैठी हुई थी। वो मछली देख रही थी इस दृश्य को, और उस दृश्य को देखते देखते उसने अपने मन में कहा, देखो कैसा मूर्ख है ये। उसका नाम था राघव मच्छ, बड़े मच्छ का नाम क्या था, राघव मच्छ। और उसके कान में जो बैठा था एक छोटा सा, चावल के दाने बराबर होता ना, इतना छोटा सा तंदुल मच्छ, उसको तो तंदुल मच्छ। तो उस तंदुल मच्छ ने सोचा, कैसा मूर्ख है, इतनी मछलियां आ रही हैं और ये मछलियों को खा भी नहीं रहा है। मैं यदि होता तो एक भी मछली को नहीं छोड़ता,
कितना सा मच्छ है वो, छोटा सा मच्छ है, वो उन बड़ी बड़ी मछलियों को खा भी नहीं सकता है, किंतु भाव से तो उसने सोच लिया। और इस कारण से कहते हैं जब वो बड़ा मच्छ था ना, वो सो रहा था, उस समय नहीं खाता था, ऐसे तो खाता ही था, उन छोटी छोटी मछलियों को खाता था, तो उसको बहुत बड़ा पाप लगा, वो बड़ा मच्छ भी नरक में गया। और इस बुरे भाव के कारण छोटा वाला मच्छ भी नरक में गया, एक भी मछली को खाया नहीं था। आप जितने भी बच्चे फ्री फायर और पबजी वगैरह ये गेम खेलते हो, जितने उन लोगों को मारते हो, पशुओं को मारते हो, मनुष्यों को मारते हो, मन से तो मारते ही हो। तो आप सबको अभी तक जितने मार चुके होगे, सबको मारने का पाप लगेगा। इसलिए भूल करके भी ये हिंसक गेम नहीं खेलना, बल्कि सभी बच्चों से कहेंगे मोबाइल से दूर ही रहना, जितना बच सको। महान महान हैवान है मोबाइल। थोड़ी सी कुछ अच्छी बातें हैं, बाकी उसमें सब गलत ही गलत है। आपकी आंख भी खराब करेगा, कान भी खराब करेगा, और आपका जीवन ही बर्बाद कर देगा। समझ में आ रहा कि नहीं? इन बुरी आदतों से बचना। कितनी हो गई बुरी आदतें? फिर से आप थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। तो ये अब ये घटना आपने जो सुनाई ना बेटा, मुनि महाराज जी कभी झूठ नहीं बोलते हैं, ये बात सभी बच्चे ध्यान देंगे। हम सत्य ही बोलते हैं, सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलते, हमारी प्रतिज्ञा है। और ये घटना हमने जो आपको सुनाई है ना, एकदम 100% सत्य सुनाई है। तो अब कौन कौन बच्चे फ्री फायर गेम खेलेंगे? किस किस को नरक जाना है? नहीं खेलोगे ना? हिंसक गेम नहीं खेलना, क्योंकि अब जब कभी भी अवसर प्राप्त होगा, आज समय नहीं है, आप अपना समय, तो भाई टीचर जी हैं यहाँ पे कोई के नहीं, कब तक ले सकते हैं क्लास? 5:30 तक ले सकते हैं? तो बहुत अच्छा है, हमें बता देना 5:30 जब बज जाए। बच्चे ध्यान से सुनो, हम आपको बताना चाहते हैं थोड़ा सा कि आखिर वो दोनों जो मच्छ थे ना, उन्होंने भाव से हिंसा की, और एक ने तो साक्षात ही हिंसा की, उनको खाया मछलियों को, और एक ने से भाव से की, तो वो दोनों नरक में गए। और नरक में जाने, नरक कहाँ पे है? आप सभी बच्चे ये बताओ, नरक है भी कि नहीं है? स्वर्ग है भी कि नहीं है? विश्वास है आपको? किस किस बच्चे को विश्वास है कि नरक होता है? सभी को विश्वास है स्वर्ग होता है? विश्वास है? हम सभी बच्चों को कह रहे हैं, हम मुनि महाराज कह रहे हैं, तो विश्वास कर लेना, क्योंकि हमने पहले आपको क्या बोला है कि हम कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। इस धरती के नीचे, लाखों किलोमीटर नीचे बड़े बड़े बिल बने हुए हैं, वही नरक है। और इस धरती के ऊपर जो सूर्य, चंद्रमा, तारे वगैरह दिखाई देते हैं ना, उससे भी ऊपर जाकर के देवों के जो भवन बने हुए हैं, विमान बने हुए हैं, वह स्वर्ग है। ये झूठी बात नहीं है, ये सही बात है। तो वो दोनों मच्छ कहाँ पर गए? नरक में गए। और नरक में जो जन्म लेता है ना, अब थोड़ा ध्यान से सुनना हमारी बात, नरक में जो व्यक्ति गलत काम करता है, ये सारे काम, ये तो उन्होंने तो हिंसा ही की है। बाकी ये जितने भी काम मैं आपको बता रहा हूं ना, शिकार खेलना, जुआ खेलना, मांस खाना, शराब पीना, सभी प्रकार की नशे वाले चीज़ें, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, शराब,
ये सभी चीजें, चोरी करना है ना, और मोबाइल में इधर उधर के गाने सुनना, ये सब बुरी आदतें हैं। इनको करने वाला व्यक्ति नरक में जाता है। अब सुनो ध्यान से, अच्छे से बैठ जाओ, ऐसे 5 मिनट के लिए अच्छे बन जाओ, आंख बंद कर लो। हम आपको नरक में ले चलते हैं मन के माध्यम से। क्या है नरक? आंख बंद कर दो। वो मच्छर उस नरक में पहुंचा और वहां पे जाकर के देखता है कि उसका जन्म कैसे हो रहा है। उस नरक में उस नारकी का जन्म, उस मच्छ जो बना है नरक में गया है 36 प्रकार के हथियारों के ऊपर, तलवार, वल्लम, फरसा, सबके ऊपर ऐसे गिरा। आंख खोल लो, थोड़ा सा खोल लो, कोई बात नहीं। देखो 1 सेकंड के लिए खोलो। जैसे उल्टा सिर के बार वो गया और 36 प्रकार के हथियारों के ऊपर यूं गिरा, उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो गए। सारे सिर के टुकड़े टुकड़े होने के बाद भी जैसे वो मरा नहीं, धरती को स्पर्श किया, इतना इतना उसको दर्द हुआ, कष्ट हुआ, त्रास हुआ कि सैकड़ों बिच्छू उसको चिपक गए हों, ऐसे त्रास हुआ। इसके बाद भी उस नरक में कोई मर नहीं सकता है, कम से कम 10,000 वर्ष तक नहीं मर सकता, यहां रहना ही पड़ता है। ऐसे कष्ट हुआ और ऐसा त्रास हुआ वहां पे। और उस नरक में जो भी व्यक्ति जाता है, एक दाना भी खाने को नहीं मिलता है। यहाँ पे तुम्हें 4 बार भोजन हो रहा है, 2 बार नाश्ता और 2 बार भोजन, एक बूंद पानी पीने को नहीं मिलता है। वहां पे बहुत बहुत कष्ट होते हैं। तरह तरह से वहां पे वो नारकी लोग सताते हैं, एक दूसरे को मारते हैं। कैसे मारते जानते हो? कभी आप सभी बच्चों ने कुत्तों की लड़ाई देखी? जब कोई एक नया कुत्ता होता है ना और किसी नए मोहल्ले में पहुंच जाए तो क्या होता है, वो 10-20 कुत्ते उस एक कुत्ते के ऊपर कैसे झपटते हैं, झपटते कि नहीं? ऐसे ही जो नया नारकी जाता है ना, सारे पुराने नारकी कोई तलवार लेकर के, कोई बल्लम लेकर, कोई फरसा लेकर के उस पुराने नए नारकी पर टूटते हैं। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ, तुम्हें भी हम बताते हैं, तुम्हारा स्वागत करते हैं। ऐसे सताते हैं, बहुत भयंकर भयंकर कष्ट होते हैं। कभी अवसर आएगा तो हम आपको बताएंगे, ठीक है ना? आज इतना ही रखते हैं। और अच्छा इंसान बनना है, आप सभी बच्चों को आँख खोल लेंगे अब सभी, तो इन बुरी आदतों को बिल्कुल अपन को कभी भी स्पर्श नहीं करना है, छूना नहीं है। ऐसा संकल्प कर सकते हैं सभी बच्चे। यहाँ से जब अच्छे आप घर जाओगे अपने, तो वहाँ पे जाकर के हाथ जोड़ो सभी बच्चे। ये संकल्प करना है आपको, बोलो हे मुनि महाराज, हम सभी इस कुंथलगिरी गुरुकुल में रहने वाले बच्चे आज आपके सामने प्रतिज्ञा करते हैं कि हम कभी भी मोबाइल में हिंसक गेम नहीं खेलेंगे, कभी जुआ, लॉटरी, सट्टा नहीं लगाएंगे, कभी हम नॉनवेज नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे, बियर नहीं पिएंगे, कभी हम किसी की चोरी नहीं करेंगे, और कभी भी मोबाइल में इधर उधर की
जो गंदी मूवी रहती हैं, चित्र रहते हैं, गाने रहते हैं, उनको नहीं सुनेंगे। नहीं कर सकते, बातों को पालन कर सकते हो ना बेटा? आप, मैं गारंटी दे रहा हूं, इन सभी व्यसनों से बचोगे तो जितनी बातें हमने आपको बताई है कि आप एक दिन उस प्रधानमंत्री के पद पर भी जाकर के बैठ सकते हो। और आप सभी बच्चों में से कोई ऐसा भी बच्चा हो सकता है जो यहां आकर के, जैसे हम प्रवचन दे रहे हैं, आप में से भी कोई बच्चे प्रवचन दे सकता है ना? अच्छे इंसान जब ही बनोगे जब अच्छा आचरण बनाओगे, अच्छी बातें अपने सीखोगे, है ना? अच्छा, महाराज जी का उद्बोधन आपको कैसे लगा? अच्छा लगा? अच्छा लगा कि नहीं लगा? तो अच्छा लगता है तो फिर क्या करते हैं? फिर उसकी अनुमोदना कैसे करते हैं? ठीक है, तो बहुत अच्छा। देखो, ताली वो नहीं बजाते जिनको कोई गम हो, ताली वो नहीं बजाते जिनको कोई गम हो, ताली वो बजाते हैं जिनके हाथों में दम हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब सभी बच्चों को अच्छा लगा कि नहीं? तो अब वासा करने के बाद वहाँ पर भी अपने टीचर जी से पूछ करके शंका समाधान होगा। थोड़ी देर के लिए वहाँ पर भी आप आ सकते हैं यदि आपके टीचर जी आपको अनुमति दे देंगे। ठीक है, बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, बोलिए आचार्य तुलसी समय सागर जी महाराज की। ठीक है।